के लिए जीते हैं ना तो खुद के सपने बैक सीट ले लेते हैं, वो कहीं छुप जाते हैं पीछे। पर बस अब और नहीं, ये एक वीडियो नहीं, ये मेरी नई शुरुआत होने वाली है। और अगर मेरी बातों से आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी एक लेसन हो सकता है। ये टाइम है बदलाव का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने YouTube 2017 में शुरू किया था, ऐसे ही मज़े में सब कर रहे थे, कोविड एरा था तो मैंने भी शुरू कर दिया। पर कुछ वीडियोस के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस मुझे फील हुआ अपने अंदर, और एज इफ आई फेल्ट लाइक आई बिलोंग हियर। और मैंने और वीडियोस बनाई और मुझे और अच्छा लगने लगा। ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा, वो एक किक होती है ना, वो किक मिली मुझे इस वीडियोस बनाने से। ये मैं ज़िंदगी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 10-12 चीज़ें ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ लाइफ में, जो कि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है। पर पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, ये मुझे करना है, मुझे खुशी मिली ये चीज़ करने से, और मैं इसको और करना चाहता था। मतलब मैं सुबह उठना चाहता हूँ ये चीज़ करने के लिए। पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कुछ पर्सनल ऑब्लिगेशंस और या पर्सनल इश्यूज़ कह लो, जिसकी वजह से मैं फुल टाइम परस्यू नहीं कर पाया। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी थी वो था कि मैं दूसरों की खुशी, दूसरों का काम, दूसरे लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देता था। अपने ड्रीम्स, अपना काम, अपने आप को हमेशा मैंने सेकेंडरी रखा है। जो किसी ने नहीं बोला मैं वो करने के लिए, पर मैं खुद के लिए करता था। और इस वजह से मैं YouTube पे भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया और कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाया। मैंने अपनी क्रिएटिविटी, अपने कंटेंट और अपने वर्क को दूसरों से पहले वैलिडेशन दिलाना चाहा। मैं पहले दूसरों से वैलिडेशन लेता, फिर दूसरों के आइडियाज़ सुनता, जबकि मेरे पास आइडियाज़ का भंडार होता, पर मैं दूसरों के आइडियाज़ सुनता। कोई कह रहा है तू अपनी वीडियोज़ में को फ़नी बना, कोई कह रहा है अपनी वीडियोज़ में गाली दे। गाली देने से वीडियोज़ चलती है क्या? कोई, मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लगा, पर मैं दूसरों को गाली देंगे आप हंसोगे, ये मैं नहीं हूँ। तो मैंने इस चक्कर में कंटेंट बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरा दिमाग इतना भर चुका था, इतना कंफ्यूज हो चुका था मैं, कि दूसरे मेरे को बता रहे हैं मेरे को क्या करना चाहिए, बल्कि खुद वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पे मैं फील्ड था यहाँ तक, और जिस वजह से मैं उस क्लटर से निकल नहीं पा रहा था। थैंकफुली अब मैं बाहर आ चुका हूँ, और उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी सिबलिंग्स को, अपनी फैमिली को और अपने भगवान का शुक्रिया करना चाहूँगा, जिसकी वजह से मैं इतना सब कुछ कर पाया ओवर द टाइम, इतना सब कुछ सीख पाया, और आज जो भी कर रहा हूँ उनके सपोर्ट की वजह से ही है। तो अब बारी है अपनी। अब वक्त है अपने आप को प्रायोरिटी देने का, अपनी खुशी, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जर्नी, और सिर्फ किसी के वैलिडेशन के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। और इसी थॉट के साथ सावन के पहले सोमवार से लेके भोले बाबा का नाम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 30 days 30 vlogs चैलेंज। कंटेंट तो मैं पहले भी शूट करता था, पर पोस्ट ही नहीं करता था, वैलिडेशन ही नहीं मिलती थी। पर अब वो रिकॉर्ड नहीं होगी, जो मन करेगा वही बनाएंगे, जो रियल होगा वही दिखाएंगे। जैसे कि ये दीवार देखो, ये पाइप देखो, ये सब रियल ही तो है। और अगर आप लोगों ने मुझसे सीख ली है तो आपका भी टाइम आ गया बदलाव करने का, अपने बारे में सोचने का, अपने आप को प्रायोरिटी देने का। तो चलिए आज से अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जुड़ जाइए मेरे साथ मेरी जर्नी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आज से नया चैलेंज स्टार्ट। जय श्री राम।